जज्बा ईमान कहाँ से आता? और या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? और या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तो ना आता तो रमजान कहाँ से आता? तो ना आता तो रमजान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तो ना आता तो रमजान कहाँ से आता? और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता? और कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता? बरादरान इस्लाम, मैंने भी आपके सामने कलाम मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से किताब और नूर तशरीफ लाया। इस आयत से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में नूर इरशाद फरमाया। नबी आए, अल्लाह पाक ने हमारे नबी की शान को बयान किया, क्योंकि आज जो हम मिलाद मना रहे हैं ये आज का कोई नया तरीका नहीं, बल्कि 14.5 साल पुराना ये आशिकान रसूल का तरीका है। एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुने जो हर मकाते में फिर के लोग इसको बयान करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है जिसका नाम अबू लहब है। अगर कोई उसके कुफ्र में शक करे तो वो खुद काफिर हो जाएगा। क्यों? उसके कुफ्र के बारे में कलाम अल्लाह की पूरी सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए। वो सगा चचा जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अबू लहब की एक लोंडी थी जिसका नाम शुआइबा था। उसने आने के बाद अबू लहब को मुबारकबाद दी, ए अबू लहब, ए मेरे आका, ए मेरे मालिक, आज तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर में तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ है। उस दौर में लड़का पैदा होता था, अरब के अंदर बड़ा अच्छा समझा जाता था, लड़कियों को मनहूस समझा जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, लेकिन मेरे आका तशरीफ लाए। अबू लहब की बांदी ने जब उसको मुबारकबाद पेश करी, उसने खुशी में आकर अपनी शहादत की उंगली से अपनी उस बांदी को आजाद कर दिया और कहा, जा शुआइबा, तू आज से आजाद है, तू जा आज से आजाद है, जहाँ जाना चाहती है चली जा। मैंने अपनी भतीजे की पैदाइश की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। मेरे नबी का चचा अबू लहब जब मरा, उसके बाद मेरे नबी के दूसरे चचा हजरत अब्बास है। बाद हदीस में हजरत अब्बास का नाम लिखा है, बाद हदीस पाक में रसूल पाक के खानदान के अफराद का नाम लिखा है। आप फरमाते हैं, मैंने अबू लहब को खाम में देखा, पूछा, है अबू लहब, तो पूरी दुश्मनी रसूल पाक से दुश्मनी करता रहा, पूरी जिंदगी रसूल पाक की वफादारी में नहीं गुजारी, अदावत में गुजारी, तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? अबू लहब ने हजरत अब्बास से कहा, ए अब्बास, मैं सख्त अजाब में मुब्तला हूँ, अल्लाह ने बड़े सख्त अजाब मुझे दिए हैं, कब्र में परेशान हूँ, अजाब के फरिश्ते मुझ पर मुसल्लत हैं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है, मेरे आजाम में कमी हो जाती है, मुझे शहादत की उंगली से कुछ पानी दिया जाता है, मैं राहत महसूस करता हूँ। ये पीर का दिन कौन सा था मुसलमानों, आशिकान रसूलो, ए सुन्नी मुसलमानों, ये पीर का दिन वो है जिस दिन हमारे तुम्हारे नबी तशरीफ लाए। उससे पूछा गया, तुझे इस दिन क्यों आजाम में कमी होती है? उसने कहा था, जब मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था, मैंने नबी होने की खुशी नहीं मनाई, बल्कि भतीजा होने की खुशी मनाई। अल्लाह पाक ने मेरे आजाम में कमी कर दी है। अरे सड़ा हुआ काफिर, बदतरीन काफिर, जिसकी कुफ्र की गवाही कुरान देता है, जब वो मेरे नबी की भतीजा समझकर खुशी मनाए, उसके आजाम में कमी हो सकती है। हम तो नबी के गुलाम हैं, नबी के उम्मती हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी के गीत गाते हैं। अगर हम नबी का मिलाद मनाएंगे, उनकी पैदाइश पर खुशी करेंगे, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाएगा।
کیونکہ کافر کو جب عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، ہم تو عاشق رسول نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا میلاد پاک منانے میں کتنا بڑا فائدہ، رسول کا جنم دن منانے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ جلوس کے آخر تک اس میں شامل رہیں، کیونکہ انشاءاللہ جا بجا رسول پاک کی شان بیان کی جائے گی۔ اب آگے تھوڑی بڑھائیں گے، اس کے بعد نعت سرور کونین، نعرے تقریر، اسی طریقے سے آپ آخر تک ساتھ رہیں۔ جو حضرات شروع سے ساتھ رہتے ہیں، آخر کی جو وقت ہوتا ہے دعا کا، اللہ پاک ہم سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا میں ضرور شریک ہوں، ایک زوردار نعرہ لگائیں اور اپنی گواہی دیں ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، رسول کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، حبیب کی آمد، طبیب کی آمد، ہاشمی کی آمد، عربی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، رسول والے میلاد کی آمد، میرے آقا کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، پرچم لہرا کر بولو، ذرا اونچا بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،